हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 19 जुलाई को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है सनस्टार लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। सनस्टार लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी और कंपनी स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज फूड, पेट फूड और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो यह लिक्विड ग्लूकोज, ड्राई ग्लूकोज और माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट एंड मक्का स्टार्च, और साथ साथ में मोडिफाइड मक्का स्टार्च, और साथ साथ में यह है ग्लूटेन फाइबर और फोर्टिफाइड प्रोटीन। तो इन सब चीज़ों का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे पास्ता, सूप, केचप, सॉस, क्रीम, डेसर्ट, और साथ साथ में जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं तो उनकी खाद्य सामग्री बनाने में, और भी बहुत सी जगह पर इन चीज़ों का यूज होता है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक गुजरात में तथा दूसरी महाराष्ट्र में है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को 49 से अधिक कंट्रियों में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से मेन कंट्री देखिए लिया जाए तो एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और भी बहुत सारे देश हैं। मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 271 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 19 जुलाई को ओपन होने जा रहा है और क्लोजिंग डेट 23 जुलाई रखी गई है। अलॉटमेंट 24 जुलाई को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 25 जुलाई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 26 जुलाई रखी गई है। प्राइस बैंड 90 रुपये से 95 रुपये पर शेयर इसका रखा गया, तो हमें हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना। लॉट साइज 150 शेयरों का रखा गया और टोटल यूज साइज 510.15 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह है 397.10 करोड़ के फ्रेशेस हुआ अर्थात नए शेयर जारी कर रही है, और बाकी 113.05 करोड़ के ऑफ सेल है, यानी जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। रिजर्वेशन में QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का, और जो चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, और यदि आप स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 15 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,13,750 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बेगे चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 71 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,11,750 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99.77% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 70.37% जैसी बचेगी। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं। फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और SME आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। फाइनेंशियल में जैसे देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 504 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1,209 करोड़ का हो गया है। और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ कंपनी ने 1,081 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया, यानी रेवेन्यू में मार्च 2024 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 15.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में उनका प्रॉफिट बढ़कर 41.8 करोड़ का, और मार्च 2024 में रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने 66.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। रिजर्व मार्च 2022 में कंपनी के पास 55 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 225 करोड़ का हो गया है। वहीं बोरिंग मार्च 2022 में कंपनी के ऊपर सिर्फ 85 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 127 करोड़ की हो गई है। लेकिन प्लस पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को कभी भी चुटकियों में चुका सकती है। और ROE 30.92%, ROC 24.43% है। डेप्ट टू इक्विटी 0.5 यानी 1 से कम, यही बहुत सही है। PE 25.93, PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ले रहे हैं तो 38 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 150 शेयरों का एक लॉट है। तो 38 × 150 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 5,700 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर
आ रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 40% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। जीएमपी में देख लिया जाए तो काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्टों का मैन्युफैक्चर करना है, जिसका यूज फूड, पेट फूड और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है। और इनके हमने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जैसा बता ही दिया है कि लिक्विड ग्लूकोज, ड्राई ग्लूकोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट और मक्का का स्टार्च एंड मॉडिफाइड मक्का का स्टार्च और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों का यूज जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको गाढ़ा करने में, साथ साथ में पास्ता, सूप, केचप, सॉस, क्रीम और भी कई जगह पर इनका यूज होता है। और जो पेट फूड है उसको बनाने में इन सभी चीज़ों का यूज होता है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का काम है सदाबहार वाला और हमेशा चलते रहने वाला है। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल जैसा देखें तो साल दर साल रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्च 2024 में इनके रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिल रहा है। बोरिंग कंपनी के पास है इतनी कम है, जब भी चाहेगी अब तो टोटल रिजर्व से चुका सकती है। और आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का प्रयोग भी कंपनी जो बोरिंग है कंपनी के ऊपर तो उसके चुकाने में करेगी। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड जैसा देख रहे हैं लगभग 40% के आसपास आज के दिन ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मेरे पास 3-4 आईडिया हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।